नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया एनालिसिस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। शायराना बगावत। जी हाँ, रायपुर दक्षिण उपचुनाव को लेकर एक दिन पहले ही कांग्रेस ने आकाश शर्मा को अपना प्रत्याशी घोषित किया है, जिसके बाद से दूसरे दावेदार प्रमोद दुबे, एजाज ढेबर और कन्हैया अग्रवाल ने प्रदेश अध्यक्ष की बैठक से दूरी बना ली है। प्रमोद दुबे और कन्हैया अग्रवाल ने शायराना अंदाज में सोशल मीडिया पर पोस्ट कर अपने दिल की आवाज बताने की कोशिश की है। कांग्रेस नेता और 2018 विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले कन्हैया अग्रवाल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक फाला जाए। प्रमोद दुबे ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा, न पाने की चिंता न खोने का डर है, जिंदगी का सफर अब सुहाना सफर है। दुबे की पोस्ट में बड़ी संख्या में समर्थकों ने पार्टी के खिलाफ कमेंट किया। इस पोस्ट पर कन्हैया अग्रवाल ने भी कमेंट करते हुए लिखा है कि ये बात है कि हर बार हुआ है, हमारे पास खोने को कुछ भी नहीं है। वहीं एक समर्थक ने लिखा है कि एक काबिल व्यक्ति का मौका छीना गया। रायपुर दक्षिण सीट पर उम्मीदवार घोषित होते ही कांग्रेस के अंदर कलह शुरू हो गई है। टिकट के दो दावेदार प्रमोद दुबे और कन्हैया लाल अग्रवाल स्पष्ट रूप से अपनी सोशल मीडिया पोस्ट पर नाराजगी व्यक्त करते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के इस कलह पर भाजपा तंज कस रही है। कांग्रेस का ये अपना आंतरिक मामला है, अंदरूनी मामला है। अब इसको किस तरीके से उन लोग इसका वो करते हैं, लेकिन ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी सभी के समन्वय के साथ और सभी के आपसी परस्पर विश्वास और स्नेह के साथ जनता के स्नेह को प्राप्त करने की दृष्टि से इस चुनाव में उतरेगी। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं सुनील सोनी जी, उनका राजनीतिक दीर्घ अनुभव है और न संगठन में विभिन्न दायित्वों का निर्वहन किया है, बल्कि महापौर रहते हुए और आपका यहाँ के सांसद भी रह चुके हैं, तो राजनीति का एक लंबा अनुभव है। मैंने कहा ना कि पहले तो ये तय कर ले कि 5 कांग्रेस हैं, बाबा की कांग्रेस, काका की कांग्रेस, भैया की कांग्रेस, तो कौन सी कांग्रेस के प्रत्याशी पहले ये तय कर लें। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई, तो वहीं लोकसभा चुनाव में केवल एक सीट पर ही सिमट गई। अब उपचुनाव में भी ऐसी ही कला देखने को मिल रही है। इसके बाद भी पार्टी के कर्ता धर्ता इसे हल्के में ले रहे हैं। इनका दावा है कि टिकट के दावेदारों की नाराजगी स्वाभाविक है, यह घर की बात है, सबकी नाराजगी जल्द ही दूर कर दी जाएगी। घर की बात है, पार्टी की बात है, स्वाभाविक सा है, थोड़ी देर तकलीफ रहता है। सभी लोगों ने अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में हमेशा हर चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति 5 साल काम करते हैं। 15 आवेदन किए, टिकट तो एक को मिलेगा, तो स्वाभाविक सा है 2, 4, 5 लोगों में ऐसा मन में रहता है। लेकिन हम लोग मिलकर सब लोग की नाराजगी दूर करेंगे और सब लोग को जिताने के लिए जिम्मेदारी देंगे। कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैंने कहा कि कोई नाराज नहीं है, घर की बात है। घर में अगर कोई चीज होती है तो स्वाभाविक सा है घर का मुखिया के सामने नाराजगी व्यक्त करना। लेकिन यह है कि शुरू से जितने भी टिकट दावेदारों ने स्पष्ट कहा कि पार्टी जिसको भी टिकट दे दे, सब लोग मिलकर काम करेंगे और सब एकजुटता साथ काम करेंगे। कहीं भी कोई ऐसा स्थिति नहीं है। कांग्रेस ने 2 बार अंतर्कलह के चलते 2 चुनाव में करारी हार का सामना किया है। कांग्रेस के पास अब मौका है कि वह रायपुर दक्षिण को जीतकर इतिहास बनाए, लेकिन इसके लिए कांग्रेस का एकजुट होना जरूरी है। बहरहाल अब देखना होगा कि क्या कांग्रेस अपने दावेदारों की नाराजगी दूर कर पाती है या बीजेपी इसका फायदा उठा पाती है। रायपुर से अद्वैत नाइक की रिपोर्ट। तो आज शायराना बगावत पर चर्चा करेंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है, परिचय आपका करा देते। कांग्रेस से आशीष यादव हमारे साथ जुड़ गए, स्वागत है आपका। बीजेपी से गोपाल सामंत तो हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर लखन चौधरी हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी स्वागत है। आशीष जी, सबसे पहले शुरुआत आप से करना चाहूंगी। शायराना अंदाज में ये बगावत या कहे कि नाराजगी बहुत कुछ कह रही है। देखिए, ऐसा है कि पार्टी की टिकट के लिए 14 लोगों ने आवेदन किया था और लोकतांत्रिक तरीके से पार्टी की हाईकमान ने निर्णय किया कि आकाश शर्मा जी हमारे प्रत्याशी होंगे।
तो निश्चित रूप से जिन्हें टिकट नहीं मिली या जो बहुत पहले पायदान पर थे, जिन्हें टिकट मिलने की आशंका सभी लोगों को भी थी, तो उन लोगों को नाराजगी होना एक स्वाभाविक सी बात है, जैसा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जी ने भी कहा। और ये कुछ देर की बात होती है। और इसके साथ ही आज की खबर ये है कि आकाश शर्मा जी ने प्रमोद दुबे जी और कन्हैया अग्रवाल जी से आशीर्वाद ले लिया है और वो पूरी तरह से उनके साथ हैं और साथ मिलकर चुनाव लड़ने में उनकी मदद करेंगे। केवल ये दो व्यक्ति ही नहीं, बल्कि कांग्रेस पार्टी का हर एक कार्यकर्ता, एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, सेवा दल, सभी इकाइयां, सभी पार्षद मिलकर इस सीट को जीतने के लिए आकाश शर्मा के साथ खड़े रहेंगे। चले ठीक है, गोपाल जी से इस पर प्रतिक्रिया लेते। गोपाल, बीजेपी की ओर से भी बहुत कुछ कह रहे हैं, नेता बृजमोहन अग्रवाल कह रहे हैं कि अलग अलग कांग्रेस यहाँ पर है, पहले तो डिसाइड कर ले कि किसका प्रत्याशी है। देखिए, कांग्रेस के प्रत्याशी पर बात करने से अच्छा हम ये बता सकते हैं कि जब से दक्षिण से आ रहे हैं तो पहला जो मार्जिन था वो 12,000 वोटों का जीत का, और जो आदरणीय बृजमोहन जी का लास्ट चुनाव का मार्जिन था वो 68,000 वोटों का था। हर बार आदरणीय बृजमोहन जी ने एक के बाद एक अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ते गए और बड़े से बड़े मार्जिन से जीते। और इस मार्जिन का जीतना जो है वो ये किसी छोटी मोटी बात नहीं है। 70,000 वोटों से, लगभग 70,000 वोटों से चुनाव जीतना शहरी क्षेत्र में, जहां का मतदाता जागरूक होता है, जहां का मतदाता विद्वान होता है, जहां का मतदाता हर तरह के टेक्नोलॉजी से युक्त होता है, वहां पे अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीत रहे हैं तो निश्चित रूप से ये उनका काम बोल रहा है। अब इस जीत के बाद रायपुर दक्षिण में कांग्रेस के पास वैक्यूम, उस वैक्यूम को पूरा करने के लिए उनके पास 2-3 नाम थे, लेकिन उन्हें लगा कि जो भी नाम उस वैक्यूम को पूरा करने के लिए ठीक लगा, उन्होंने उसका इस्तेमाल कर लिया। वो भी मान के बैठे हैं कि इस चुनाव को तो उनको हारना ही, और इस चुनाव को उनको हारना है। अब ये कौन हारेगा, हारने वालों में भी इनके यहाँ सरफटब्बल है कि कौन पहले चुनाव का फॉर्म ले लेगा और कौन बाद में लेगा, इसको लेके भी सरफटब्बल। अब आप बताइए कि एक ही पार्टी से 2 लोगों ने फॉर्म ले लिया, ऐसी परिस्थिति कभी भारतीय जनता पार्टी में तो नहीं होती है। तो शायद इसीलिए 2.5 साल के फॉर्मूला में भी इन्हीं के यहाँ देखने मिला, जब हर तीसरे दिन चौथे दिन प्रदेश के मुख्यमंत्री को लेकर सट्टा लगता था। 70 विधायक होने के बाद सट्टा चलते थे इनके 2 नाम पे कि आज टीएस बाबा शाम तक बन जाएंगे कि भूपेश बघेल शाम तक रह जाएंगे, ये प्रश्न होता था। तो कहाँ गलत बात कही बृजमोहन जी ने? आदरणीय बृजमोहन जी ने बिल्कुल सही बात की। एक कांग्रेस राहुल गांधी का है, एक कांग्रेस भूपेश बघेल का है, एक कांग्रेस चरणदास महंत का है, एक कांग्रेस टीएस बाबा का है। अब ये इतने घरों में बटा हुआ है कांग्रेस, ठीक है। और कांग्रेस को खुद ही समझ में नहीं आता, कांग्रेस के प्रत्याशी को भी समझ में नहीं आ रहा कि वो कौन से धड़े से, पहले उनको ये क्लियर हो जाए कि वो कौन से धड़े से जवाब है। लेते हैं आशीष जी, जनता को ये इस तरह की बगावत या कुछ कहे तो क्यों कांग्रेस की ओर से ही देखने को मिलती है? विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हुआ, वो उपचुनाव में भी फिर आप उसे नाम देते थे कि हमारी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है और सभी को बोलने का हक है, लेकिन आपको नहीं लगता ये अंतरकलह कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाती होगी कांग्रेस को? देखिए, मैं गोपाल जी से कहना चाहूंगा, मेरे बड़े भाई हैं, मैं उन्हें याद दिलाना चाहूंगा कि हर बार हर ऐसी अंतरकलाएं दोनों पार्टी के, सभी पार्टी में देखने को मिलती है। सरोज पांडे जब सांसद का चुनाव लड़ रही थी लोकसभा का, तभी भी हमने देखा, और देश भर में देखें तो ये मुख्यमंत्री रहेंगे कि नहीं की बात कर रहे थे हम। इनके यहाँ तो एक टेन्योर में 6-6 बार मुख्यमंत्री बदल दिया जाता है। आज ही की खबर मैंने नेशनल न्यूज पे पढ़ी कि मणिपुर के मुख्यमंत्री बदल सकते हैं, और ऐसे कई मुख्यमंत्रियों को तो ये बिना बताए बदल देते हैं, और ऐसे नए मुख्यमंत्रियों के चेहरे ले आते हैं। इनकी भाजपा अलग अलग भाजपा है, एक जो है लाल कृष्ण आडवाणी जी की भाजपा थी, एक अटल बिहारी वाजपेयी जी की भाजपा थी, एक नरेंद्र मोदी जी की भाजपा है, एक योगी जी की भाजपा है, और एक जो है शिवराज चौहान जी की भाजपा थी। तो ऐसे क्या भाजपा भी अलग अलग गुटों में बढ़ी हुई है। ये बहुत हास्यास्पद बात है, और इस तरीके से राजनीतिक टिप्पणी करना मुझे लगता है सही नहीं है। हाँ, अगर कहीं पर ये बात होती कि किसी का इतना विरोध होता है जिस वजह से विरोध का कारण टिकटों में, हमेशा टिकटों के बंटवारे में एक व्यक्ति को टिकट मिलना है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि 2 दावेदार बेहतर हो तो 2 दावेदारों को हम चुनाव लड़ा लें। किसी एक को ही चुनाव लड़ना है। निश्चित रूप से जो बहुत करीब होता है टिकट पाने के, उसे
जो है आंतरिक रूप से ऐसा लगता है। और हमारी पार्टी, जी हाँ, हमारी पार्टी परिवार है और परिवार में एक दूसरे को बोलने की आजादी है, कहीं तानाशाही नहीं है, कहीं शटअप करके बिठाया नहीं जा रहा और कहीं मुख्यमंत्री को जो है ऐसा नहीं कर दिया जा रहा कि जो हम इनके मंत्री थे बृजमोहन अग्रवाल जी, जिनकी वजह से ये उपचुनाव हो रहा है, इन्हें बढ़िया शिक्षा मंत्री थे, अच्छा काम कर रहे थे, लोकप्रिय नेता थे, 40 साल से हारे नहीं थे, इन्हें सांसद का टिकट देकर सांसद बना दिया गया और प्रदेश की राजनीति से किनारा करवा दिया गया। मुख्यमंत्री के साथ ये खड़े हुए थे, उप मुख्यमंत्री इन लोगों की दावेदारी तो प्रबल थी ना कि नामांकन और फॉर्म बत्ती खरीद को लिए, उसके बाद बुझाते किसी और का नाम सामने आ जाए, तो ये तो बहुत क्लोज टू क्लोज मामला हो गया ना। जी जी, पार्डन प्लीज। आशीष हेलो जी, बताइए, मैं सुन नहीं पाया आपका सवाल। नामांकन फॉर्म तक ले लिया गया, उसके बाद किसी और प्रत्याशी को मैदान में उतार दिया गया, तो ये तो बहुत सामंजस्य नहीं बन फॉर्म तो पाया है, कि लोग समझ नहीं पाए या क्या होना है कांग्रेस में। नामांकन फॉर्म प्रत्याशी डिक्लेरेशन से पहले लिया था दुबे जी ने भी, और उन्होंने क्लियर किया था मीडिया को कि भैया जो है 40 पेज का फॉर्म है, भरने में समय लगता है हमको और हम उसको ठीक से देखना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट इकट्ठा करना चाहते हैं, पार्टी टिकट देगी तो निश्चित रूप से तैयारी करके बैठना चाहिए। अब एक बात बताइए, कहीं ऐसा वक्त तो किसी के सामने नहीं आया कि हम जो है आकाश को नहीं चाहते, हम आकाश को हराएंगे, आकाश के साथ तो सब खड़े हैं और हमारा भाई आकाश जीतेगा। में एक्स पर पोस्ट का नाराजगी है, इससे इनकार नहीं कर सकते आप। लगन जी की प्रतिक्रिया इस पर। जी देखिए कि जो है कांग्रेस को इस तरह के अंतर्कलह से और इस तरह के मनमुटाव असंतोष से तो बचना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस की स्थिति इस समय देश भर में जिस तरह से खराब हो रही है, लगातार जो है जो जीत है वो हार में बदल रही है, तो मुझे लगता है कि ये कांग्रेस के लिए बड़ी चिंता की बात होनी चाहिए। लेकिन पता नहीं क्यों लगातार इस तरह की घटनाएं घट रही हैं। 2023 का विधानसभा चुनाव कांग्रेस ने बुरी तरह हारा, अप्रत्याशित तरीके से हारा, जो जीत थी वो हार में तब्दील हो गई। अभी हरियाणा में किस तरह से अप्रत्याशित हार हुई पार्टी की, उसके बावजूद जो है छत्तीसगढ़ में दोनों चुनाव, लोकसभा चुनाव में भी एक और सीट कम हो गई, उसके बावजूद भी देखिए अंतरकलह जो है, अंदरूनी जो गुटबाजी है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है और कांग्रेस का जो संगठन है वो इस पर किसी तरह का नियंत्रण नहीं कर पा रहा है। तो मुझे लगता है कि ये ताज्जुब की बात है और सब सोचते हैं कि कांग्रेस आखिर क्यों इस तरह की गलतियां बार बार करती है और जिसका खामियाजा पार्टी को ही भुगतना पड़ता है। देखिए ये जो दो लोगों की चर्चा हो रही है, दोनों को एक एक बार जो है टिकट मिल चुका है रायपुर में लोकसभा चुनाव के दौरान। दोनों हारे हुए प्रत्याशी हैं, चाहे वो प्रमोद दुबे हो या चाहे कन्हैया अग्रवाल हो। तो कोई विधानसभा में कोई लोकसभा में जो है हारे हुए प्रत्याशी है बृजमोहन अग्रवाल से, और वो लोग जो है फिर से टिकट की आस कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि ये भी उनको इस तरह की चीजों को सार्वजनिक मंच पर लाना नहीं चाहिए। इससे विपक्ष को या सत्ताधारी दल भाजपा को एक मौका मिलता है कि पार्टी को घेरने का, और इस तरह की चीजें जब होती है तो कहीं न कहीं जनमानस में भी इसका जो प्रभाव है वो एक अलग तरह से जाता है और पार्टी की जो छवि है वो खराब होती है। अब तो ये भी कहा जा रहा है कि बलि का बकरा भी बनाया गया है आकाश शर्मा को, ये भी कहा जा रहा है। कई वरिष्ठ लोग टिकट लेने से मना कर दिए, इनकार कर दिए, क्योंकि सबको पता है कि भाजपा की कितनी मजबूत स्थिति है और कांग्रेस की कितनी कमजोर स्थिति है। तो आकाश शर्मा को बलि का बकरा बनाया गया। तीसरा जो है प्रमोद दुबे और जो है कन्हैया अग्रवाल के बाद तीसरा बलि का बकरा आकाश जो है शर्मा बन गया है। तो देखिए तरह तरह की बातें राजनीति में होती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि पार्टी को अपनी छवि के बारे में भी सोचना चाहिए और जनता के बीच में जिस तरह से गलत संदेश जाता है, इन तरह की चीजों को मैनेज करना चाहिए। आशीष जी। जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि एक तरफ तो हम इस बात पर बहस कर रहे हैं कि बड़े उम्मीदवारों की टिकट काट के जो है आकाश शर्मा को टिकट दी गई, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का ये वक्तव्य आता है कि उम्मीदवार नहीं था इनके पास तो बलि का बकरा बनाया गया। अब दोनों बातें एक साथ तो सत्य हो नहीं सकती, दोनों बातें एक पटल पर आ नहीं सकती। निश्चित रूप से 14 उम्मीदवार थे, बहुत सारे बड़े नाम थे, एजाज ढेबर, प्रमोद दुबे, कन्हैया अग्रवाल, ये सब जानते हैं। इनमें से अगर आकाश शर्मा जी को टिकट दिया है पार्टी ने तो निश्चित रूप से पूरा एनालिसिस करके टिकट दिया है, जातिगत समीकरणों को देखकर टिकट दिया है। ब्राह्मण समाज की मांग थी दक्षिण से कि जो है दोनों पार्टियों से मांग की गई थी कि एक टिकट दिया जाए ब्राह्मण समाज के
व्यक्ति को, वो कांग्रेस ने सुनी, पूरी की। इसके साथ साथ युवा है आकाश, उसके साथ प्रदेश भर के सारे लोग जुड़े हुए हैं, और जो है दक्षिण में रहने वाले सभी लोगों को हम कह रहे हैं कि आकाश को जिताना है। एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष रहा, उसके बाद युवा कांग्रेस के भी प्रदेश अध्यक्ष रहे, तो लगातार इन दोनों संगठनों के प्रदेश अध्यक्ष रहने के साथ साथ बहुत बेहतर तरीके से युवाओं से जुड़े हुए हैं, और हर दक्षिण के गली गली मोहल्लों में घूमते आए हुए हैं, वहीं पढ़े हैं, वहीं बड़े हुए हैं। तो ये एक अच्छा कैंडिडेट मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी ने दिया है, और मैं इससे व्यक्तिगत रूप से कहना चाहूंगा कि निश्चित रूप से आकाश एक बहुत अच्छा कैंडिडेट है। चले गोपाल जी। पहले तो मैं आशीष जी ने बोला कि बलि का बकरा भाजपा बोलती, भाजपा बिल्कुल नहीं बोलती है। भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक मूल्यों पर विश्वास करती है। हम सिर्फ इतना बोल रहे हैं कि यहाँ की जनता, रायपुर दक्षिण की जनता भारतीय जनता पार्टी के काम को सराखों पर लेती है, इसलिए हर बार हमारा मार्जिन और आगे बढ़ता है। अब रही बात बलि का बकरा शब्द अपने आप में लोकतांत्रिक है, और क्या आप ये मानने को तैयार होंगे कि लोग बलि का बकरा बनने के लिए भी इनके यहां होड़ लगी हुई है? ऐसे शब्दों का प्रयोग ही नहीं होना चाहिए लोग। दूसरी बात, मैं बहुत सीरियस चीज पे अब बात करना चाहता हूं। राहुल गांधी पूरे देश में घूमते हैं और हर व्यक्ति से पूछते हैं, अरे भाई कौन जात के हो, क्या नाम लिखते हो? अरे भाई कौन जात के हो, क्या नाम लिखते हो? गुपचुप भी खाते हैं तो वहां भी पूछते हैं, अरे भाई कौन जात के हो? तो ऐसी कांग्रेस के पास क्या मजबूरी है कि रायपुर दक्षिण में दो बार ब्राह्मण समाज से ही उन्होंने प्रत्याशी का चुनाव किया? क्यों? भाई भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी वर्ग से अपना प्रत्याशी दिया, तो क्या कांग्रेस ऐसा काम नहीं कर सकती थी? कांग्रेस ऐसे काम को क्यों अंजाम नहीं दिए? जब जात पात वो पूरे देश में घूम घूम कर फैलाते हैं, तो फिर क्यों उनकी नजरों में एक ही कास्ट के प्रत्याशी दिखते हैं रायपुर के दक्षिण में? इसका जवाब कांग्रेस को सोचना चाहिए, क्या जातिगत समीकरणों को साधते हुए मांग थी उस सीट से जो कांग्रेस ने पूरी की है। मांग तो सबने की थी, मांग तो हर जगह होती है। भाई मैं तो वही बोल रहा हूँ प्रीतिका जी, मैं यही बोल रहा हूँ कि एक ही कम्युनिटी से दो बार ये क्यों प्रत्याशी दिए? भाई जात पात की बात तो सबसे ज्यादा राहुल गांधी करते हैं, आप भी भली भांति बाजी पे इस वाकिफ है इस मुद्दे में। जातीय जनगणना की बात हो, चाहे किसी भी व्यक्ति को उनसे जात पूछना हो, खुद उनको थोड़े कंफ्यूजन है अपने जात में, लेकिन वो दूसरों से जरूर पूछते हैं। आशीष जी, धर्म के नाम पर राजनीति भारतीय जनता पार्टी समाज के चश्मे से देखकर और ये आरोप प्रत्याशी का चुनाव कांग्रेस ने क्यों किया, मेरे समझ से परे। उस बात मेरा बार बार निवेदन है और डीपली एनालिसिस करना जो है, ये मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के समझ के बाहर है। एक मिनट आशीष जी, ठीक है, एक मिनट सुन लीजिए। आशीष जी, आप मेरे छोटे भाई हैं, आप राजनीति में हैं, हम दोनों एक ही फ्रेटर्निटी राजनीति इस क्षेत्र में। मेरा आपसे निवेदन है, ये बलि का बकरा शब्द जो है इसको कतई इस्तेमाल ना करें, ना अपने लिए, ना विरोधी प्रत्याशी के लिए, ना अपने प्रत्याशी के लिए। मेरा आपसे निवेदन है कि बिल्कुल इस शब्द को ऑब्सोलेट कर दे राजनीति। ठीक है आशीष जी। देखिए गोपाल सर, मैं बता रहा हूँ, मैंने तो इस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, वरिष्ठ पत्रकार जी ने बताया कि ऐसा कह रहे हैं, तो मैंने उसका जवाब दिया। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि ये शब्द मेरे नहीं थे, उनके कोटेड शब्द का मैंने उस पर उत्तर दिया। दूसरी बात, जो कास्ट बेस्ड एनालिसिस की बात है, देखिए मुद्दे से हम डिविएट हो रहे हैं, पर एक लाइन में आंसर दूंगा कि वो बहुत अलग बात है। रही बात किसी चुनाव की, तो उस चुनाव में सोशल इंजीनियरिंग से लेकर वहां के रिलीजियस फैक्टर, देखिए अगर कोई मुस्लिम बहुल क्षेत्र हो तो क्या वहां पे भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं देती है? क्या देती है? कोई अगर देखिए ये आकाश शर्मा जैसे बीजेपी फुल कॉन्फिडेंस में आशीष जी कि वो जीत दर्ज करेगी ही वहां पर, वो बृजमोहन और बीजेपी का गढ़ है। आकाश शर्मा चुनौती देंगे बीजेपी को? एक मिनट गोपाल जी, एक छोटा सा क्वेश्चन है, क्या रायपुर चुनौती दे रहे हैं? मुस्लिम कम्युनिटी का पॉपुलेशन इतना ज्यादा है कि महापौर तो मुस्लिम समाज से महापौर बनाती है? सोशल इंजीनियरिंग का फैक्टर होता है क्या? ठीक है, एक मिनट रुक जाइए आशीष जी। देखिए कई फैक्टर होता है, कई नहीं होता है, ये अलग बात है। हमने इस फैक्टर को इस बार ध्यान दे दिया है। आप इससे एकदम जो है खुश हुई, हमें शाबाशी दे दीजिए, शुभकामनाएं दीजिए कि हमने इस बात को ध्यान में रखा, जैसे आप रखते आए हमेशा।
साथ ही साथ आगे बढ़े दक्षिण क्षेत्र में तो 40 साल से भारतीय जनता पार्टी का वहां विधायक होने के बावजूद मूलभूत समस्याएं पूरी तरह से मूलभूत समस्याएं मुहैया नहीं कराई गई हैं, ये वहां का मुद्दा है। इसके साथ साथ वहां की कानून व्यवस्था और इसके साथ साथ जो लंबे समय से लंबित कार्य हैं, विकास कार्य, ये वहां के मुख्य मुद्दे हैं और इस बात पर चुनाव हम लड़ने जा रहे हैं। कन्हैया सुनील सोनी जी से हमने पूछा, उनसे बात हुई तो आकाश शर्मा जी का उनसे प्रश्न था कि रायपुर दक्षिण के लिए किए गए कोई 3 कार्य वो बता दें, जब वो महापौर थे तब या वो जब वो सांसद थे तब। एक निष्क्रिय उनकी छवि रही, महापौर रहते हुए भी और सांसद रहते हुए भी। उनको सांसद वो अगर इतना बेहतरीन कार्य कर रहे थे तो सांसद का टिकट क्यों काट दिया गया उनका? भारतीय जनता पार्टी पहले उनका टिकट काटती है, फिर कंसोलेशन प्राइज देने के लिए उन्हें उपचुनाव में विधायक का टिकट दे देती है। और निश्चित रूप से आकाश शर्मा टक्कर देंगे, क्योंकि मूलभूत सुविधाओं को लेकर, जनता की वहां जो जनता की समस्याओं को लेकर, युवाओं की समस्याओं को लेकर और कानून व्यवस्था को लेकर हम चुनाव में उतरने जा रहे हैं। और चुनाव अगर इतनी समस्या थी तो इतने लंबे समय से बीजेपी का गढ़ होना है, बृजमोहन अग्रवाल का जीतना हर बार, ये कैसे संभव है आशीष जी? देखिए, बृजमोहन अग्रवाल के धन बल के आगे तो मुझे लगता है प्रदेश में कोई नहीं टिक पाएगा। जिस तरीके से वो धन बल का प्रयोग करके चुनाव को जो है जीतते हैं और जीतते आए हुए हैं, उसके साथ साथ दूसरी चीज जो है वो अभी हमने वक्तव्य सुना सुनील सोनी जी का, उन्होंने कहा कि भैया मूलभूत सुविधाएं वहां पर पूरी इसीलिए नहीं हो पाई हैं क्योंकि वहां कांग्रेस के पार्षद हैं। बताइए, 15 साल सरकार इनकी थी, विधायक 40 साल इनके थे, लेकिन अभी भी वो मान रहे हैं पहली बात कि मूलभूत सुविधाएं वहां पर नहीं है, और इसलिए नहीं है क्योंकि पार्षद कांग्रेस के हैं। तो ऐसा वक्तव्य इनके उम्मीदवार से अभी शाम को सुनने आया। चलिए ठीक है, लखन जी का रुक करूंगी। लखन जी, दक्षिण ये जो सीट का जो चुनाव है वो दिलचस्प तो है ही, तमाम मुद्दे हैं इस सीट पर भी, इस क्षेत्र में भी, लेकिन वो कहीं चुनाव में नजर नहीं आ रहे हैं। सिर्फ अभी फेस की लड़ाई या फेस पर फोकस किया जा रहा है। क्या लगता है आपको? निश्चित तौर पर देखिए, और जो मुद्दे हैं वो आएंगे भी नहीं, चुनाव इसी तरह से निपट जाएगा और जो है चुनाव की जीत हार की घोषणा भी हो जाएगी और जो जरूरी जो मुद्दे हैं वो आएंगे नहीं। देखिए, दोनों पार्टियों का बेसिक अंतर है कि भाजपा जो है भाजपा में बहुत कम 10% लोग होंगे जो कैंडिडेट अपने दम पर चुनाव जीतते हैं और लड़ते हैं, अन्यथा वहां पर भाजपा में पार्टी चुनाव लड़ती है, पार्टी चुनाव जीतती है। ठीक उल्टा कांग्रेस में होता है। कांग्रेस में 90% लोग जो है अपने दम पर चुनाव लड़ते हैं और अपने दम पर चुनाव जीतते हैं, 10% केवल पार्टी लड़ती है और पार्टी का जो है सहयोग रहता है। और यही वजह है कि स्थितियां इस तरह से कांग्रेस की, विपक्ष की खराब होते जा रही है। तो एक तो समझ से ये बाहर है वाकई में। देखिए, हम लोग जो बात करते हैं कि हम लोग निष्पक्षता के साथ जनता की बात करते हैं, जनता के बीच में जो चर्चा होती है, जनता के बीच से जो बातें आती हैं वो बातें हम लोग करते हैं कि जनता अभी ये पूछ रही है कि कांग्रेस ने आकाश शर्मा को, ब्राह्मण वर्ग को टिकट दिया है, कितने % ब्राह्मण आबादी है वहां पर? तो देखिए, ये सवाल तो जनता के बीच से आ रहा है, तो इसका असर वोट में भी पड़ेगा। तो बहुत सारी चीजें जो है ये जनता के बीच से बातें आती है और फिर उस जनता की बात की जो बात है उसको लेकर फिर राजनीतिक दल अपना परसेप्शन बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कांग्रेस एक तो संगठन के मामले में कमजोर रही, पार्टी में जो टिकट वितरण हुआ उसको लेकर भी असंतोष अब जाहिर हो गया और जनता के बीच में भी इसका कोई सही सकारात्मक संदेश नहीं जा रहा है। दूसरी तरफ देखते हैं कि सुनील सोनी का, ठीक है कि मैं ये कहता हूं कि सुनील सोनी का बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस नहीं है, जनता भी ये मानती है कि बहुत ज्यादा काम काज नहीं किया उन्होंने, न मेयर के तौर पर, न पार्षद के तौर पर और न ही जो है सांसद के तौर पर। लेकिन इसके बावजूद उनकी जो छवि है, स्वच्छ छवि है, एक सुनील सोनी की एक स्वच्छ छवि है, एक मिलनसार, एक अच्छे नेता की छवि है। और वहां पर सबसे बड़ी चीज भाजपा में कि संगठन चुनाव लड़ता है, पार्टी चुनाव लड़ती है। बृजमोहन अग्रवाल एक बहुत बड़े कद्दावर नेता है जिनका नाम उनके साथ जुड़ा हुआ है, उनके जो है वो शागिर्द माने जाते हैं, रहे हैं, उनका लाभ उनको मिलेगा। तो तमाम चीजें जो है सुनील सोनी के पक्ष में जाती हैं। अब ये सवाल भी जनता के बीच में आने जा रहा है। अब जब मैं कहूंगा तो फिर जो है कांग्रेस के जो है भाई यादव जी कहेंगे कि देखिए कि जीत हार का जो अंतर पिछले बार 68,000 था वो कहीं इस बार और न बढ़ जाए, ये भी जनता के बीच में अब सवाल आ रहा है। तो इस तरह की चीजों को लेकर कांग्रेस को सबक लेना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पार्टी संगठन क्यों सबक नहीं ले रही है। ये कहते हैं कि केवल जो है हम
जो है जनता की बात करते हैं, जनता के मुद्दों को उठाते हैं, तो जनता के मुद्दों को उठाने के साथ साथ जनता की इस तरह की बातों पर भी गौर करना चाहिए, मुझे लगता है जो है कांग्रेस को। ठीक है, हालांकि कांग्रेस दावा करती है कि वो लोकतांत्रिक पार्टी है, वहां पे हर एक कार्यकर्ताओं को बोलने का हक है, लेकिन इस तरह कि वो कहीं नुकसान पहुंचा दे, इस पर कांग्रेस को भी ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, समय की कमी है, हालांकि ये देखने वाली बात होगी कि इसके बाद क्या कुछ राजनीति में होता है। तीनों मेहमानों को बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो शायराना बगावत पर सियासत गरमाई हुई है। आकाश शर्मा को टिकट मिलने के बाद जो दूसरे दावेदार थे उनके दबे स्वर में नाराजगी सामने आ रही है, लेकिन कांग्रेस ये दावा कर रही है कि संगठन स्तर पर सबको मना लिया जाएगा। आकाश शर्मा को सभी का आशीर्वाद मिला है और वो जीत दर्ज करेगी रायपुर दक्षिण सीट पर। हालांकि ये तो आने वाला समय ही बताएगा। एनालिसिस में फिलहाल इतना ही। बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।